तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। क्या हालचाल, सब ठीक? तो आ गया तुम्हारा पीके भैया। अब तुम्हारी पार लगेगी साइंस की नैया। तो देखो कैसे, अभी मैं बताऊंगा वैसे। अब क्या होगा? तो क्या होगा, अब बोर्ड पे देखेंगे क्या होगा। तुमको कोई बोलता होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसी को बोल दिया एमजीओ। तुम्हारे दिमाग में आता होगा आखिर ये एमजीओ कहां से आया। सल्फर ऑक्साइड ऐसे बोलेगा। अब तुम्हारे पास आ गया हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरी ऑक्साइड ऐसे बोलता है उसको। उसके बाद उसका जो इक्वेशन होता है वो कैसे लिखा जाता है, कैसे फॉर्मूला बनता है, आज सीखोगे एकदम आसान तरीके से। तो चलो, रेडी हो? चलो यहां देखते हैं। तो यहां तुम्हें दिखाई दे रहा होगा इजी ट्रिक टू मेक केमिकल फॉर्मूला। बाद में तुम भी ऐसे बोलोगे कैसे, कि ये कैसे हो गया। तो चलो देखो, रेडी हो? चलो आता हूं। इसके लिए तुम्हें सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करना है, तुम इजी वे में सीख जाओगे, तुम्हें याद भी हो जाएगी। ये 9th और 10th दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ध्यान दो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और तुम छोड़ देते हो। तो अभी सीख जाओगे, उसके बाद नहीं छूटेगी, और ट्रिक भी बताऊंगा इसका मैं। तो चलो शुरू करते हैं। बताओ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है केमिकल फॉर्मूला बनाना इजी हो जाता है अगर तुम वाइलेंसी समझ लो। वे वाइलेंसी कौन चिड़िया का नाम है? तो ये चिड़िया नहीं, ये साइंस का वर्ड है, केमिस्ट्री का वर्ड है। तो चलो देखें। वाइलेंसी तो तुम पढ़े होगे, लेकिन मैं समझाता हूं तुमको वाइलेंसी आसान तरीके से। ऐसे वाइलेंसी, इसमें तुमको फॉर्मूला सीखना है, उसके लिए थोड़ी सी वाइलेंसी मैं बता देता हूं। तो चलो देखो, तुमको एलिमेंट का नाम तो आता ही होगा, वो तो तुमने बचपन से ही पढ़ा होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसे करके पूरा एकदम ऐसे स्पीड में पढ़ते हो, जब तुम्हारे सर बोले तो ऐसे पढ़ते हो कि जैसे तूफान में तूफान चल रहा हो। तो चलो देखो, तुमको बस 3 स्टेप फॉलो करना है। क्या? तो सबसे पहले तुम्हें वैलेंसी आनी चाहिए। नेक्स्ट, तुमको सिंबल पता होना चाहिए एलिमेंट का। और थर्ड, क्रॉस। अब क्रॉस क्या होता है आगे समझेंगे। चलो देखो, इसमें 3 स्टेप फॉलो, वाइलेंसी के बारे में समझते हैं कि वाइलेंसी क्या होता है। तो 20 तक एटलीस्ट तो तुम जानते होगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब। तो चलो मैं कोई एक ले लेता हूं। इसका जो फॉर्मूला होता है, जो ट्रिक होता है, वो होता है 2 8 8 18 18 32 32। हालांकि होता यही है 2 8 18 32 के एल एम एन सेल में। तो ये क्या होता है और कैसे लिखा जाता है? तो ये बनाया गया क्योंकि ये जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। कैसे? बिल्कुल बंटी के साबुन के तरह एकदम स्लो स्लो बढ़ता है, अपने जो होता है लास्ट सेल में। तो देखो, जैसे मैंने ले लिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? तो होता है 8। अब कैसे इसको लिखोगे? तो पहला कितना, इसको कितना खाने का कैपेसिटी है? ओनली ऑन 2। तो इसके सेल में कितना, इसके ऑर्बिट में कितना? तो 2 रख दिया। अब तुम्हारे पास कितना बचा? 8 में से 2 दे दिए तो रिमेनिंग 6। तो सेकेंड में क्या रख देंगे? 6। अब बात आए वाइलेंसी, तो वाइलेंसी कैसे लिखेंगे? तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसकी वाइलेंसी होती है। तो लास्ट में क्या है? लास्ट में तुम्हारा है 6। तो लास्ट में यहां क्या है? 6। जब भी याद रखना एक कि लास्ट में अगर 1 2 3 4, तो वाइलेंसी जो है वो सेम होती है। क्या होती है? वाइलेंसी सेम होती है। लेकिन गेम किसके साथ होता है? तो देखो, अगर लास्ट में 5 6 7 आ जाए, तो याद रखना 1 2 3 4 सेम। और अगर आ जाए 5 6 7, तो कर देना तुम 8 के साथ गेम। कैसे गेम खेलोगे? तो क्या करना है? 8 से माइनस कर देना है। अगर तुम्हारी वाइलेंसी 6 आ गई है, तो तुम्हें 8 से क्या करना है? 6 को माइनस, तो तुम्हारी वाइलेंसी जो है वो कितनी आ जाएगी? 2। ओके, समझे?
ऐसे कोई और ले लो, एक तुम्हारे लिए मैं देता हूं, जैसे मैंने एक ले लिया सोडियम Na, कितना पे आता है 11, तो इसको कैसे लिखोगे, कैसे बताओ, अब तो सीख गए होगे, बता दो कैसे लिखेंगे। देखो तो इसको लिखेंगे 2, पहला में कितना 2, तब कितना लिखोगे 8, रिमेनिंग अब तुम्हारे पास कितना बचा, तो बोलोगे मात्र एक सरदार, तो देखो एक, तो एक यहां पे रख दो। अब क्या मैंने बताया था, क्या बताया था 1 2 3 4 मतलब सेम, तो 1 2 3 4 लास्ट में अगर 1 2 3 4 आ जाए तो वैलेंसी सेम, अगर 5 6 7 आ जाए तो 8 के साथ गेम करना है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, इतना समझे। अब देखो, अब तुम्हें फॉर्मूला बनाना बिल्कुल आसान लगेगा, कैसे, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो मैंने तुमको बोला था कि तुमको सिर्फ 3 स्टेप याद रखना है, कौन सा, तो फर्स्ट में तुम्हें याद रखना है कि फाइंड सिंबल, सबसे पहले जो भी एलिमेंट हो उसका सिंबल लिखोगे, सिंबल क्या होता है, अब लिखोगे कैसे, तो कैसे मैं बता रहा हूं वैसे। देखो जैसे कंपाउंड, जैसे यहां पे लिखा हुआ है सोडियम, सोडियम, तो सोडियम को कैसे लिखते हो, तो सोडियम को लिखते हो Na। अब ये कैसे Na लिखता है, लिखा जाता है, तो ये तो पढ़े होगे तुम कैसे Na लिखा जाता है, तो Na क्यों लिखा जाता है, तो ये बहुत सारा ऐसा थ्योरी है जिसके बेस पे ये नेम लिखना सिखाया गया था, जब क्लास लेंगे उसमें तुमको ये भी सिखा देंगे कि सोडियम को Na क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसका जो लैटिन वर्ड होता है वो होता है नाइट्रियम, उसी से निकल के आता है Na, तो ये हो गया। अब इसका सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ है क्या Na, तो सिंबल तो तुम समझ गए कि सिंबल कैसे लिखेंगे, जैसे आ गया क्लोरीन, तो क्लोरीन का सिंबल क्या लिख दोगे Cl, जैसे तुम्हारा आ गया मैग्नीशियम क्या लिख दोगे Mg, तो ये तो हो जाएगा, ये लिख दोगे। अब तुम्हारा ऑक्सीजन तो लिख दोगे O, तो समझ गया कि सिंबल कैसे लिखना है, तो कोई भी एलिमेंट आए सबसे पहले उसका स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, सिंबल लिखोगे, समझे कि नहीं समझे, समझे, तो चलो आगे बढ़े। देखो अब नेक्स्ट क्या करना है स्टेप 2 में, तो तुमको वाइलेंसी लिखनी है, वाइलेंसी कैसे, तो मैंने अभी तुरंत बताया तुम्हें कि कैसे लिखना है, तो 2 8 8 18 32 32 ऐसे करके लिखना है वाइलेंसी, तो वाइलेंसी लिखो। इसमें भी कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, अभी तो मैंने बता दिया लेकिन एक बार फिर समझ लो, क्योंकि तुम्हारा प्यारा भैया तुम लोग के लिए खड़ा है, जब तक नहीं समझोगे तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, तो देखो कैसे इसको बनाओगे। देखो एलिमेंट और वाइलेंसी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर सोडियम हो तो सोडियम 11 पे आता है, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 8 10 हो गया, एक बचा रिमेनिंग, तो एक, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 1, ऐसे लिख दोगे। अगर मैग्नीशियम कितना पे आता है 12, क्या लिखोगे 2 8 2, क्योंकि लास्ट कैपेसिटी इसका कितना बचा हुआ है, लास्ट इसका 8 है लेकिन इसके पास मात्र 2 है, इसीलिए क्या रखे 2 रख दिए, तो इसका भी वैलेंसी कितना हो गया 2, तो समझ गए। तुमको फर्स्ट स्टेप में क्या मैंने बताया, तो फर्स्ट में मैंने ये बताया कि तुमको सिंबल लिखना है, सेकंड में क्या बताया, तो सेकंड में तुमको क्या लिखना है वैलेंसी लिखनी है। चलो अब आगे क्या करना है, तो थर्ड में देखो, थर्ड में क्या करना है, देखो थर्ड में क्या करना है क्रॉस, अब मैं बोल रहा हूं क्रॉस, ना कि तुम्हारा क्रश, कोई स्कूल वाला क्रश नहीं भाई, ये कौन सा, तो क्रॉस, क्रॉस मतलब कैसे करना है, तो चलो देखो कैसे क्रॉस करेंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, ये वही सोडियम क्लोराइड है जिसको तुम बोलते हो टेबल साल्ट, मतलब नमक, देश का नमक, टाटा नमक। देखो तो सोडियम का सिंबल सबसे पहले लिखो, तो सोडियम का सिंबल क्या लिखोगे, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है मैंने अभी बताया Na,
क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, तो क्या लिखोगे, Cl, सी लिख दिए। अब क्रॉस कैसे करते हैं, तो देखो क्रॉस, सबसे पहले वैलेंसी लिखो, तो सोडियम का वैलेंसी मैंने क्या बताया था, तो क्या बताया था, अगर 11 होगा तो क्या लिखोगे, 281, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 1। तो 1 वैलेंसी को क्या लिखते हैं, जो भी एलिमेंट होगा उसके जस्ट नीचे लिखोगे। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए। क्लोरीन, अब क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंसी कैसे लिखोगे, तो क्लोरीन आता है 17 पे, तो बताओ कैसे लिखोगे, 2 8 10 7। तो क्या बताया था, अगर 5 6 7 हो तो 8 के साथ गेम, मतलब 8 से माइनस करना है, तो 7 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो इसकी वही वैलेंसी कितनी, 1। लेकिन इस पे कौन सा, ये तो पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, कि प्लस कब होगा, इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे पॉजिटिव, जैसे Na पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या मतलब इसके पास कुछ कुछ था, जैसे तुम राजा हो, तुम्हारा राजा का व्यक्तित्व है, तुम्हारे पास कुछ है तो तुम किसी को दोगे, तो तुम क्या रहोगे, प्लस में, जो लेगा वो क्या रहेगा, कर्ज में, मतलब माइनस में। तो देखो, तो क्लोरीन को क्या मैंने लिख दिया, इस पे होता है जो चार्ज वो माइनस होता है, इस पे जो होता है प्लस, ये दिखाता है कि इसकी वैलेंसी कितनी है। इसका 1 हो गया, ये क्या हो गया 1। अब क्या करोगे, तो अब मैंने बताया था क्रॉस, नॉट क्रॉस। अब देखो क्रॉस मैंने करा दिया, तो क्रॉस कराया तो इसका क्रॉस इससे, इसका क्रॉस इससे, तो Na में 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, Na1, Cl में करोगे 1 से तो Cl1, और ये जो निकल के आ जाता है 1 1 को हटा देते हैं, तो फाइनल फार्मूला जो निकल के आता है वो NaCl, यही जो हो गया तुम्हारा नमक, देश का नमक, टाटा नमक। समझे कि नहीं, अभी और भी बताऊंगा यार, सब समझ जाओगे, अभी आगे देखो, ये तो बेसिक है। जैसे आगे बढ़ोगे, अभी 9th में बहुत सारा तुम याद भी किए होगे टेबल, पॉलीएटॉमिक आयंस, ये सब का। चलो आगे बढ़े, इतना समझे, बोल दो भाई कुछ, पढ़े, समझ आ रहा है, चलो बढ़ते हैं। अब देखो, तुम्हारे लिए मैंने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तुम बनाओ, मैं बोलूंगा वाह क्या बात है, बनाओगे, चलो बनाओ, चलो तुमको टाइम देता हूं, तुम बनाओ, उसके बाद मैं बताता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या बताया था मैंने, स्टेप फर्स्ट में बताया था कि सबसे पहले सिंबल लिखो, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या लिखोगे, Mg, लिख दिए। ऑक्सीजन का सिंबल क्या लिखोगे, O, तो मैंने लिख दिया O। अब क्या करोगे स्टेप 2 में, तो स्टेप 2 में क्या लिखना है, वैलेंसी, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। अब क्या करना है, क्रॉस, याद रखना क्रॉस नॉट क्रॉस, तो क्रॉस करोगे तो ऐसे। अब देखो क्या आ गया, तो Mg में 2 से करोगे तो आ जाएगा Mg2O2। अगर सेम सेम आ जाए नंबर तो उसको क्या करो, उसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा MgO। यही तुम्हारा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसको क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो बहुत तेज व्हाइट लाइट निकलती है। जब केमिकल रिएक्शन इक्वेशन अभी बहुत जल्द लाएंगे उसमें बताएंगे, तो समझे, चलो आगे बढ़े, बढ़े, ठीक है चलो। क्या लगा, वाह क्या बात है, समझ में आया। अब चलो देखो, ये तुमको 9th में लगता होगा कि क्या है, तो ये बहुत बड़ा पहाड़ है जो तुमसे याद नहीं होता होगा। तो चलो याद, ये टेबल कुछ है जो याद करना पड़ेगा तुमको, याद कर लोगे तो तुम्हारे बहुत से 10th में जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसमें काम आएगी, तुम्हारी 9th में भी काम आएगी, तो तुमको याद करना ये टेबल जरूरी है, मैंने बोला भी था एनसीईआरटी में दी हुई है। चलो देखो, लिखा हुआ है सोडियम, तो सोडियम का लिखा हुआ है Na, मैंने क्या बताया था, प्लस, प्लस सिंबल क्या बताता है, वैलेंसी, मतलब कितना वैलेंसी है, मतलब दिया है मतलब +1, मतलब कितना 1, इसकी वैलेंसी 1। जैसा लिखा हुआ है पोटेशियम K+, इसकी वैलेंसी कितनी 1। Ag+, मतलब कितनी इसकी वैलेंसी 1। Cl, जैसे कॉपर, तो कॉपर क्या लिखा हुआ है Cu+, तो Cu+, इसकी वैलेंसी कितनी 1, ये वैलेंसी हो गई। ऐसा देख सकते हो मैग्नीशियम, तो वैलेंसी कितनी 2, ये तुमने याद कर लिया ना,
तो याद रखो कि तुम क्या करोगे, फॉर्मूला को एकदम बना दोगे हलवा की तरह। देखो कैल्शियम, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई 2। वैलेंसी ऐसे मैंने बता भी दिया कैसे निकालोगे, ये तो इजी है। बाकी अभी तुरंत अभी देखेंगे, एकदम जस्ट अभी तुम्हारे लिए जस्ट देखेंगे कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे चुटकी में फॉर्मूला बनाओगे और तुम बन जाओगे आज का हीरो। देखो जिंक का क्या लिखोगे, Zn2+, मतलब इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 2। इसका भी क्या हो जाएगा Fe का 2, Cu का क्या हो जाएगा 2। ऐसे करके सबकी वैलेंसी दी हुई है। इसमें से इसमें जितनी भी एलिमेंट है सबकी वैलेंसी लिखी हुई है। अब देखो कुछ नॉन मेटालिक जो एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन H+, मतलब क्या दिखा रहा है वैलेंसी 1, H- वैलेंसी 1, Cl- वैलेंसी कितनी 1, Br मतलब ब्रोमाइड, इसकी वैलेंसी कितनी, इसकी वैलेंसी कितनी 1। आयोडाइड, इसकी वैलेंसी कितनी 1। माइनस हो या प्लस मतलब क्या दिखाता है, ये वैलेंसी कितनी है। अब देखो यहाँ पे 2 माइनस मतलब वैलेंसी कितनी 2, H2 माइनस मतलब वैलेंसी कितनी 2। इसी तरह जब आगे चलेंगे तो यहाँ देखोगे, क्या देखोगे, चलो मैं दिखा रहा हूँ वो देखो। अमोनियम, क्या लिखा हुआ अमोनियम, अमोनियम का क्या होता है NH4+। तो अमोनियम को क्या लिखोगे NH4, अब प्लस का मतलब कितनी वैलेंसी 1, अमोनियम की वैलेंसी 1, फॉर्मूला NH4+। हाइड्रोक्साइड तो क्या लिखोगे OH-, क्या लिखोगे OH-। नाइट्रेट NO3-, मतलब ऊपर जितनी भी प्लस या माइनस चार्ज होती है वो दिखाता है किसने इलेक्ट्रॉन दिया, अगर पॉजिटिव है तो दिया, निगेटिव है तो लिया। निगेटिव मतलब तुम कर्ज में हो, मतलब क्या लिए हो। प्लस प्लस में दिया हुआ है, पॉजिटिव है मतलब तुम किसी को कर्ज दिए हो, तब ना पॉजिटिव में रहोगे। चलो देखे, अब लिखा हुआ है हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला HCO3, माइनस मतलब क्या दिखा रहा है वैलेंसी, अगर एक माइनस है तो वैलेंसी भी हो जाती है एक, दो माइनस है तो वैलेंसी भी हो जाएगी 2। ऐसे लिखा हुआ है कार्बोनेट, क्या होता है CO3 और 2- मतलब वैलेंसी कितनी 2। सल्फाइड SO3 2- तो वैलेंसी कितनी 2। सल्फेट तो क्या हो जाएगा SO4, वैलेंसी कितनी 2- मतलब 2। ऐसे फॉस्फेट मतलब क्या तो हो जाएगी PO4 और 3-। समझे। तो चलो अब सीखते हैं मेन जो आता है, अब कैसे फॉर्मूला बनाओगे। चलो आसान तरीके से, 3 स्टेप मैंने बताया, बताओ कौन कौन से स्टेप। पहला, सबसे पहले क्या करना है तो सिंबल लिखना है, सेकेंड वाइलेंसी लिखनी है, और थर्ड तो क्या करना है क्रॉस, याद रखना क्रॉस नॉट क्रॉस। अब इस 3 स्टेप को फॉलो करके इजी वे में तुम बना सकते हो फॉर्मूला। तो बनाए, चलो कुछ मैं बताऊंगा और कुछ तुमको बनाना है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और ध्यान से देखो और फॉर्मूला को बनाओ। देखो चलो कॉपी पेन लेके आ जाओ सभी कोई। अब देखो एक सुपर इजी रूल भी मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। सबसे पहले क्या करना है, तुमको लिखना है मेटल। मेटल कैसे पहचानोगे, तो मेटल पहचानने का भी एक ट्रिक होता है, अगर लास्ट में 1 2 3 आ जाए ये सब क्या होते हैं मेटल, लास्ट में अगर क्या आ जाए 5 6 7 तो ये क्या होते हैं नॉन मेटल। सबसे पहले तुमको लिखना है मेटल को, फिर लिखना है नॉन मेटल को। मेटल हमेशा क्या दिखाते हैं पॉजिटिव, जैसे Mg, तो Mg क्या होता है, तो Mg का आता है लास्ट में कितना 2, तो ये तो पता चल गया कि लास्ट में 1 2 3 मतलब क्या होंगे मेटल होंगे। और जैसे लिखे क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या जानते हो, क्लोरीन का लास्ट में कितना आता है, ये चार्ज होता है माइनस और इसका आता है 1, मतलब क्लोरीन को क्या लिखोगे 1। और ये माइनस आ गया तो माइनस मतलब क्या होता है नॉन मेटल। तो हमेशा याद रखना है कि पहले क्या लिखेंगे मेटल और फिर नॉन मेटल। बेसिकली जो होते हैं 1 2 3 वाइलेंसी वाले जो होते हैं वो मेटल होते हैं, और 5 6 जो 7 वाइलेंसी वाले होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, जिसके लास्ट में आ जाए। क्लोरीन के लास्ट में क्या आता है 7, तो ऑब्वियसली क्लोरीन जो होगा वो क्या आएगा, जैसे इसका लिखते हैं 287, तो 7 आ गया, तो इसकी जो वाइलेंसी है वो 1 होती है, लेकिन लास्ट में कितना 7, मतलब ये क्या हो जाएगा नॉन मेटल, क्योंकि मैंने क्या बताया कि 5 6 7 हो तो वो नॉन मेटल होगा। चलो देखें, अब बनाते हैं फॉर्मूला। तो याद रखना हमेशा पहले मेटल लिखो फिर नॉन मेटल लिखो, और उसके बाद वाइलेंसी क्रॉस करो, और तुम्हारी बनी बनाई फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला जो तुमको लगता है बहुत हार्ड है वो तैयार हो जाएगी। तुम भी खुश, मैं भी खुश, मुझे भी लगेगा मैंने तुम्हें सिखा दिया, तुमको भी लगेगा मैंने कुछ सीख लिया। तो बनाए, चलो।
देखो तो मैंने पहले दे दिया तुमको बनाने के लिए एकदम आसान, सोडियम क्लोराइड। तो देखो यहाँ पे सोडियम, तो मैंने क्या बताया सोडियम के लिए कि सबसे पहले क्या लिखो तुम, सिंबल लिखो। ठीक है, तो क्या लिखोगे सबसे पहले, सिंबल। तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, सिंबल। तो सिंबल कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे देखो Na सिंबल हो गया सोडियम का। क्लोरीन का क्या लिखोगे, Cl, तो क्लोरीन का सिंबल हो गया। देखो Na, इसका अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप वैलेंसी लिखना है। तो इसका वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी कितनी, इसकी वैलेंसी कितनी 1। अब तुम्हें क्या करना है, तो क्या करना है, तो क्रॉस करना है। क्रॉस नहीं क्रॉस, स्कूल वाली क्रॉस नहीं, कौन सा क्रॉस। तब करोगे तो क्या आ जाएगा, Na1Cl1, 1 को हटा दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा NaCl। समझे, तो ये हो गई तुम्हारी फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड की। इसी तरह बताओ मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो मैग्नीशियम क्लोराइड को कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले सिंबल लिखो, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्लोरीन का सिंबल Cl। अब बताओ सेकेंड स्टेप क्या, वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या लिखोगे, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1। अब क्या करोगे, क्रॉस। क्या करोगे, क्रॉस। तो क्रॉस करोगे तो क्या होगा, Mg में 1 को क्रॉस करो, Cl में 2 को क्रॉस करो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Mg1Cl2। तो 1 को हटा दोगे तो बन जाएगा MgCl2। समझे कि ना समझे, समझे। तो चलो और भी है कुछ, वो बनाओ, ये तो इजी था। चलो इसका बनाओ। अभी मैंने बताया था पीछे टेबल में, ऑक्साइड का क्या होता है, O2-, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। कैल्शियम का वैलेंसी जानते हो, कैल्शियम का कितना होता है, तो 2+। तो सबसे पहले मैंने बताया था 3 इजी रूल, मेटल को लिखो, फिर नॉन मेटल को लिखो, फिर वैलेंसी लिखो, फिर क्रॉस करो और फॉर्मूला तैयार। चलो देखो कैल्शियम, तो कैल्शियम का क्या लिखोगे, सबसे पहले इसको लिख दो Ca, इसकी उसके बाद क्या करोगे, मेटल को लिखे, उसके बाद नॉन मेटल लिखो, मतलब ऑक्सीजन को। कैल्शियम की कितनी वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की कितनी, मतलब माइनस पे, इस पे जो होता है +2, -2, यहाँ पे माइनस लिखो प्लस लिखो, कोई ये नहीं है। अब क्या करो, क्रॉस कर दो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगी, Ca2O2। और क्या बताए थे कि अगर सेम सेम नंबर आ जाए तो इसको कट हो जाता है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, CaO। ये तुम्हारी हो गई कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मूला। चलो ऐसे ही देखते हैं, अब क्या देखेंगे, समझ आया कुछ, लगता है बना दोगे, तो चलो ये बना के ट्राई करो, कॉपी पे निकालो एल्युमिनियम ऑक्साइड की। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की कैसे बनाओगे, एल्युमिनियम का सिंबल लिखोगे A, ऑक्सीजन का लिखोगे O, इसकी वैलेंसी यहाँ पे लिखोगे तो कितनी हो जाएगी, क्योंकि 3+ होता है और 2-, तो इसकी कितनी हो जाएगी 3 और इसकी कितनी हो जाएगी 2। क्रॉस करो, क्रॉस करो, तो Al2 और क्या हो जाएगी O3। समझे कि नहीं समझे, बन गया, मजा आ रहा है। चलो और भी है, अभी बड़ी बड़ी अभी जो कंपाउंड बना दोगे बड़े से बड़े, तुमको लगता है कि केमिकल फॉर्मूला कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, तो ये सब बनता है, ना कि कहीं से उड़ के आ जाता है। चलो अब बना सकते हो सोडियम ऑक्साइड की। सोडियम ऑक्साइड की सेम बनाओगे तो चलो फास्ट बनाओ। तो सोडियम ऑक्साइड की बनाओगे तो सोडियम के क्या Na, ऑक्साइड का क्या O, हो गया। सोडियम की क्या Na, ऑक्साइड का क्या O, बैलेंसी लिखो सॉरी, बैलेंसी लिखो 1, बैलेंसी लिखो 2, क्रॉस करो, क्या फॉर्मूला बन जाएगी Na2O। क्या लग रहा है बनाना आसान है, तो ऐसे ही बनाओ। नेक्स्ट बनाओ कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम की क्या होती है, तो लिखो सिंबल Ca। क्लोराइड की क्या होती है Ca, इस पे -1, इस पे 2+, इसका 2 यहाँ लिखो, इसका 1 यहाँ लिखो, अब क्रॉस कर दो। अब क्या बन के आ गई फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बन के आ गई Ca, 1 को नहीं लिखो, उसका क्या लिखो देखो Cl2, क्या बन के आ गई कैल्शियम क्लोराइड।
बनाया तुमने? कॉपी पेन लेके बैठो और मेरे साथ बनाओ फटाक से। चलो आगे बढ़े। ऐसे बना लोगे एल्युमिनियम क्लोराइड का। एल्युमिनियम का क्या है एल, क्लोरीन का क्या Cl, ऐसे करके बना लोगे। तो चलो इसको भी बना ही देता हूं मैं तुम्हारे साथ। चलो तुम भी बनाओ, देखते हैं मैं फास्ट बनाता हूं या तुम मेरे से फास्ट बनाते हो या फिर सीख गए हो। चलो देखो, Al क्या लिखोगे 3+, क्लोरीन का क्या लिखोगे Cl माइनस, क्या लिख दोगे 3 यहाँ 1 यहाँ, क्रॉस करो क्रॉस करो, क्या बन जाएगा Al और क्या हो जाएगी Cl3। ये एल्युमिनियम क्लोराइड की फॉर्मूला। अच्छा मेरे से फास्ट बनाने लगे हो? हाँ बहुत अच्छी बात है, चलो ऐसा ही सीखो, मेरे से भी तेज बन जाओ। नहीं 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 नहीं, मेरे से तेज तो नहीं होगे क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा गुरु पीके भैया। चलो देखो आगे। पोटेशियम, तो पोटेशियम का जानते हो सिंबल के नाइट्राइट। अब बताओ नाइट्राइट का मैंने क्या बताया था? नाइट्राइट का मैंने बताया था NO3। हो गया। अब देखो माइनस, इस पे क्या प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्रॉस करोगे, क्रॉस करोगे इसका लिखोगे सिंबल यहाँ पे तो लिख दोगे 1, इसका लिखोगे तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा तुम्हारा, फॉर्मूला तुम्हारा बन के आ जाएगा KNO3। कैसा लग रहा है? लग रहा है कि बनाना आसान है, बना दोगे? ऐसे ही तुम्हारी और भी कंपाउंड है, ट्राई करो तो कैसे बनेगा। तो टेबल दिया गया है और मैं इसके बाद लेके आऊंगा तुम्हारी टेबल याद करने की एकदम शॉर्ट ट्रिक जो इजीली तुम याद कर लोगे। चलो आगे भी कुछ देख लो, कंपाउंड है। तो यहां लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट को कैसे बनाओगे, तो सेम लिखो, सोडियम का क्या लिखोगे Na, सल्फेट का क्या लिखोगे SO, लिख दिए। इस पे क्या होता है 2 माइनस, इस पे क्या होगा +1। अब क्या करो तो वैलेंसी नीचे लिखो, स्टेप 2 में इसकी वैलेंसी क्या लिखो नीचे लिखो। अब क्या करो क्रॉस, तो क्या फॉर्मूला निकल के आ जाएगी Na2SO4। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया सोडियम सल्फेट का। क्या लग रहा है बना दोगे? चलो ये ट्राई करो, ये तुम ट्राई करो। कैल्शियम सल्फेट का, तो कैल्शियम का कितना जानते हो? अब मन में ट्राई करो एकदम फास्ट कैलकुलेटर के जैसा बनाना। तो कैल्शियम का क्या होता है 2, सल्फेट का क्या है SO4, दोनों 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा CaSO4। क्या हो जाएगा चलो देखो, कैल्शियम का क्या लिख सकते हो, तो कैल्शियम को कैसे लिखोगे, तो कैल्शियम का लिखोगे Ca, सल्फेट का लिखोगे क्या SO4, इस पे हो जाएगी प्लस इस पे माइनस। अब क्रॉस करोगे तो +2 -2 क्रॉस कर दो, तो क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा Ca2SO4 का होल प्लस। अब 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा तो हो जाएगा Ca2, सॉरी क्या हो जाएगा CaSO4। हो गया? मजा आ रहा है? हाँ चलो देखो, ऐसी ही तुम्हारी लिखी हुई है यहाँ पे हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मैंने बताया था OH, जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को लिखो। मैग्नीशियम को क्या लिख सकते हो, तो सबसे पहले क्या करना है 3 स्टेप में, सबसे पहले सिंबल लिखना है। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो गया Mg, हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया OH, इस पे -1, इस पे 1, Cp इस पे -1 हो गया तुम्हारा, इस पे हो गया तुम्हारा OH, इस पे हो गया माइनस, इस पे हो गया +2, तो क्या हो जाएगा Mg, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा OH, इसकी वैलेंसी अब लिखो, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस कर दो तो क्या हो जाएगी MgOH। और यहाँ पे क्या करेंगे जब दो साथ में आ जाए, कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट साथ में आ जाए तो क्या करोगे ब्रैकेट और नीचे में इसको लिख दोगे 2, इसको पढ़ेंगे MgOH का होल ट्वाइस। समझे कि नहीं समझे? जब भी दो एलिमेंट आ जाए तो दोनों को ब्रैकेट में घेरो और मल्टीप्लाई जो किया उसको नीचे लिख दो।
इसका मतलब होता है ओ जो है वो दोनों, मतलब दोनों में भी है, 2 में भी है और H में भी। ऐसे बना लोगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का? तो चलो बनाओ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, चलो तुम बनाओ, बना लोगे? बहुत तेज हो रहे हो। चलो आगे बता देता हूँ एक। अब देखो कैल्शियम कार्बो सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट की क्या होती है? तो सोडियम कार्बोनेट का देखो, बना लोगे सोडियम कार्बोनेट का? देखो सोडियम का क्या लिखोगे? Na। कार्बोनेट का क्या लिखोगे? CO3। इस पे क्या होता है? 2 माइनस, इस पे क्या होता है? प्लस। तो मल्टीप्लाई करो क्रॉस, इसका 1 इसका 2, तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा? Na2CO3। समझे कि नहीं समझे? समझे? बना लोगे? चलो अब लग रहा है कि तुम लोग बहुत तेज हो रहे हो। चलो बनाओ, पूरा फुल स्कोर करना है इस बार। तुम्हारी सारी क्लास जो है वो टाइम टू टाइम आएगी, जब बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। ट्रिक के साथ साइंस को इजीली समझाऊंगा और तुम्हारी नैया भी पार लगाऊंगा, इसलिए जुड़े रहो मेरे साथ और पढ़ते रहो। मन से पढ़ाई करना है भाई। समझे कि नहीं समझे? समझे? तो चलो देखो आगे। सेम है, सल्फेट का लिख दोगे, नाइट्रेट का लिख दोगे। एक है मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो फॉस्फेट का मैंने क्या बताया था? फॉस्फेट का भी बताया था PO4। तो ऐसे करके बना लेना है। और वहां वहां पे तुम जैसे एल्युमिनियम, चलो एक बना ही देता हूं। एल्युमिनियम का क्या लिखोगे? Al लिख दिए। नाइट्रेट का क्या लिखोगे? NO3। यहाँ पे एल्युमिनियम का क्या होता है? +3। इस पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? -1। अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? तो अब इसका वैलेंसी लिखो 3 और इसका 1, तो करोगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस AlNO3। फॉर्मूला तुम्हारा ये निकल के आ गया एल्युमिनियम नाइट्रेट का, सॉरी NO3 का, ये होल थ्राइस हो जाएगा। अब ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ गया किसका? नाइट्रेट का। तो ये तुम्हारी वर्क रही और इसको तुम क्या करोगे? बना लोगे। तो याद रखना लास्ट में। तो कैसा लगा आज का एपिसोड आपको? आप जरूर बताइए। हाँ बताओगे, इसके बाद फिर लेके आऊंगा कोई केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जिसमें तुम आग लगा दोगे। तैयार हो? रेडी हो? रेडी हो? चलो अच्छा है। ऐसे ही पढ़ के सीखते रहो और जुड़ जाओ पीके भैया के साथ, क्योंकि पीके भैया पार लगाएगा तुम्हारी एग्जाम की नैया। तो कैसा लगा क्लास आज का, बताओ। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में तुम मिलता हूँ और उसके बाद लेके आऊंगा अभी जितनी भी साइंस है, तुमको लगेगा कि एकदम क्या है, हलवा है।